आयो 243 पैसा हजम। और गाँव में तो ऐसी और रोड ने कौन बनवा रहा है। सविता कुमारी जी बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया 243 बाई, बहुत बढ़िया। पर अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो आप जानते हैं गांव में जो पैसा आता है सड़क बनवाने के लिए, किसी काम के लिए, और वो पैसा हजम ही हो जाता है, दिखता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ कहाँ गया, रोड बना नहीं बना कोई पता नहीं, जब तक पैसा हजम तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया पैसा, कब कब आया कब कब हजम हो गया। तो ऐसी ट्रिक बनाई है 5 नगरों का आयो 243 पैसा हजम। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इनके अनुच्छेद याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार समझ लेना। बस ये आपको वाक्य याद रखना है, 5 नगरों का आयो 243 पैसा हजम। अब इसमें कैसे अनुच्छेद याद करने हैं, भूल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन यदि आपको ये वाक्य याद रहेगा तो अनुच्छेद कभी भी नहीं भूलने वाले। देखो कैसे, तो 5 से क्या बना, 5 से बना पंचायती राज, एक बात, अर्थात ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण जो सरकार होती है हमारी, ग्रामीण सुशासन होता है। और नगरों से बना नगर पालिका, नगर पालिका इसका मतलब है शहरी सुशासन, ठीक है। अब देखो आयो, तो मैंने हिंदी में आयो, आई आयो, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके दो दिखाई दे रहे हैं, तो आ अर्थ आई, और यो आयो आयो, तो ये है बाई। तो कभी कभी ऐसे अनुच्छेद पूछेंगे, अभी बताने वाला हूं, बस इतना याद रख लेना। और ये 243 तो सीधा सीधा है, अनुच्छेद 243 है। पैसा, अब पैसा का संबंध किससे है, वित्त से है, वित्त का मतलब पैसा होता है, तो वित्त आयोग की ट्रिक है गई सभी। पैसा का मतलब वित्त होता है, पैसा होता है, वित्तीय ट्रिक हो गई। अब है हजम, अब इसमें एक है झा और एक है मां, झा मां आई और बाई। अब देखो इसका मतलब है ये अनुच्छेद 243 हो गया, तो राज्य वित्त आयोग कर लो एक अनुच्छेद 243। अब लेकिन यदि पूछे पंचायती राज का, तो अब आपको कैसे करने हैं, अब देखिए ध्यान से। जैसे पंचायत राज से हम चालू करते हैं, तो आई 243 और झा, देखो ध्यान से सुनो, पंचायती राज के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई या अनुच्छेद 243 झा। कैसे पूछ सकता है, अंग्रेजी वाला अनुच्छेद पूछ सकता है या आपसे हिंदी वाला पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है जो पंचायत राज के संबंध में राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद पूछे तो 243 आई कर देना, या फिर आई नहीं दे रखे तो हिंदी में दे रखा हो 243 झा कर देना। और यह है पंचायत राज के संबंध में वित्त आयोग का अनुच्छेद। अब बचा कुचा किसका रह गया, शहर का, तो नगर पालिका के संबंध में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 बाई या फिर 243 मां, ये है आपके अनुच्छेद, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ट्रिक आराम से एक वाक्य में याद कर लेना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं, ये तो हमें याद रहते हैं, लेकिन आई और बाई, झा और माँ को भूल जाते हैं। तो हजम, झा जो पहला शब्द आएगा वो पंचायत राज के लिए आएगा, दूसरा आएगा वो नगर पालिका के लिए आएगा। ऐसे आयो, आई पहले आएगी, बाई बाद में आएगी, और ऐसे करके आराम से इस ट्रिक के माध्यम से मुझे आशा है कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है भाई। बताइए मुकुल जी, नरेंद्र जी, महेंद्र जी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैथ की क्लास, बाकी सब आपकी क्लास लगेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखें और आप ट्रिक ले और आपके स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, और आपको ट्रिक कैसी लगे इसके बारे में कमेंट जरूर लिखें। अंजू ने बहुत बेस्ट बताइए, तो आप भी बताएं आपको ट्रिक कैसे लगे।
तो ट्रिक के बारे में जरूर बताएं, दोबारा सुने। 5 नगरों का आयो 243 पैसा हजम, गाँव में हजम वो पैसा काम के लिए आता है, ठीक है। तो 5 जो पहला शब्द है वो पंचायत राज के लिए आई 243 आई, पंचायत राज का वित्त आयोग का उल्लेख है, या 243 जहाँ में पंचायत राज के संबंध में वित्त आयोग का उल्लेख है। ऐसे ही नगर पालिका के संबंध में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 बाई या 243 माह में है। बताइए कैसी लगी आपको कुलदीप जी? बहुत बढ़िया लगी आपको, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। बाकी